हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 3.1 में जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसको हल करेंगे लोग। इस प्रश्न में क्या क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ के समझेंगे लोग। प्रश्न में बोल रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। सबसे पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि कोच किसको कहेंगे। कोच हम उसको कहते हैं ना, जैसे जो क्रिकेट खिलाता है, जो सिखाता है, ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो लीडर होता है, लीडर जो टीम को पूरे हैंडल करता है, उसको आप कोच कह सकते हैं। तो कह रहा है कि वो मार्केट में गया है और 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदा खरीदा है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें पूरा खरीदारी में जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है, एक बैट खरीदाया है और एक गेंद खरीदाया है। बैट को हम लोग बल्ला बोलते हैं, पहले से आपको पता होगा। तो बैट और बल्ला खरीदाया है, बैट और गेंद खरीदाया है, उसी के बारे में पूरा कह रहा है। कह रहा है कि हिसाब बनाइए और उसको क्या है कि ग्राफीय विधि में उसको व्यक्त कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ सब हिसाब को सॉल्व करेंगे और लिख देंगे सॉल्व। यहाँ से हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर पहले मानेंगे कि माना कि जैसे बल्ला और गेंद की बात हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कुछ कि माना कि एक बल्ला का मूल्य बल्ला को आप यहाँ पर बैट कह सकते हैं। बैट माने बल्ला होता है। हम x रुपया मान लेते हैं। गेंद का बात कर रहा है तो उसी प्रकार हम कह लेंगे यहाँ पर कि एक गेंद का मूल्य, अब एक गेंद का मूल्य यहाँ पर कितना है तो y रुपया। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है। प्रश्न अनुसार तो देखिए, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि 3 गो बल्ला, अब एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 3x। कह रहा है कि एक गेंदा का दाम है y रुपया, तो 6 गो गेंदा है तो लिख देंगे 6y। बट 3 गो बैट और 6 गो गेंदा खरीदने में जो कोच का रुपया खर्चा हुआ है 3900 रुपया खर्चा हुआ है। ऐसा करके आपका प्रश्न लगभग में बोल रहा है। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखेंगे कुछ हल हो सकता है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 का पहाड़ा आ सकता है। तो क्या है कि 3 कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा x, और 3 का पहाड़ा पड़िएगा तो 6 को मर्त में आएगा, 2 मर्त में आएगा और y का y रह जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर आपको 3900 का 3900 हो जाएगा। बराबर के इधर और बराबर के इधर अगर मैच करता है तो हम लोग उसको काट देते हैं। तो 3 से 39 मैच कर रहा पहाड़ा में आता है, तो 3 के पहाड़ा पड़ेगा 3 एक मर्त में आएगा, और 3 के पहाड़ा पड़िएगा तो 9 3 मर्त में आएगा। 2 गो 0 है ना, इसको भी काट करके यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा कह सकते हैं कि x + 2y बराबर आपका हो गया 1300 रुपया। आप यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आगे बढ़िएगा तो इसी में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, आप यहाँ पर लिख दीजिए कि फिर से कोच मार्केट गया है और मार्केट्स में जाकर क्या उसी प्रकार का कह रहा है कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदा है। कहने का मतलब क्या है, बल्ला एगो खरीदा है, एक कह यहाँ पर आपसे कह रहा है एक और बल्ला, तो बल्ला उसने एक और खरीदा है और बल्ला का दाम आपने कितना माना है, तो एक बल्ला का मूल्य माना है आपने x, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा x। कह रहा है कि उसी प्रकार का जैसे पहले गेंदा खरीदा था उसी प्रकार का 2 और गेंदा खरीदा गया है, तो गेंदा को तो आप माने हो y, तो 2 गो गेंदा यहाँ पर है तो हो जाएगा 2y। भाई साहब को कितना रुपया लगा है, तो 1300 रुपया लगा है। आप यहाँ पर समीकरण 2 ले लीजिएगा। लेकिन थोड़ा कंडीशन यहाँ पर ऐसा हो गया ना, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर देखिएगा तो समीकरण 1 जो था, समीकरण 2 भी आपका वही बन गया। और आपको क्या है कि यहाँ पर ग्राफीय विधि में हल करना है। तो देखिए, आप यहाँ पर किसी एक को लेकर के आप आगे बढ़िए। खैर, हिसाब ऐसे हिसाब से दिया है ताकि दोनों समीकरण एक ही बराबर के आ जा रहा है। कोई आप टेंशन यहाँ पर नहीं लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर बिंदु बनाएंगे। तो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर x का मान अगर है तो x का x रहने दीजिए और ये 2y को उधर भेज दीजिए। तो इधर तो पहले से है 1300 और यह 2y उधर चल जाएगा, तो 2y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2y, क्योंकि इधर प्लस में है, और बराबर के अगर उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग यहाँ पर मान पुट करेंगे। तो यहाँ पर मान पुट करेंगे। देखिए, बराबर के इधर जो है ना, अब देखेंगे इधर कौन सा चर संख्या है, तो बराबर के इधर y वाला चर संख्या है, तो y का मान कुछ ना कुछ रखेंगे तो ऑटोमेटिक x का मान कुछ ना कुछ आ जाएगा। आखिर जो भी मान रखा जाता है लगभग अपने तरफ से, यहाँ पर जो भी मान रखना है अपने तरफ से रखना है। अब मान के चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि y का जो मान है, y का
अगर हम y का मान अगर यहाँ पर ले लें, अगर कितना ले लें, 500 ले लें, 400 ले ले रहे हैं। अगर y का मान अगर हम 400 ले लें तो समझते हैं यहाँ पर x का तो x रह जाएगा बराबर के बराबर 1300 का 1300 हो जाएगा, और 2 का 2, और y के जगह यहाँ पर कितना ले लीजिएगा 400। थोड़ा बात को समझिए, हम यहाँ पर 400 ही क्यों लिए हैं। अब यहाँ पर जिसमें से घटने वाला है वो सैकड़ा में है, वो 1300 है। अगर मान लीजिए 1 और 2 लीजिएगा ना, तो 1 और 2 भले आप ले सकते हैं, लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। अब एक भी ग्राफ में आएगा 1300, एक भी आएगा माना 1300 1400 आएगा, तो ग्राफ में वैसे भी खोजना 1300 1400 मुश्किल होता है। इसलिए जब अपने से ही मानना है तो क्यों ना कुछ हम ऐसा माने ताकि मेरा हिसाब अपने कब्जा में आ जाए। ऐसा कह सकते हैं कि अपने अधिकार में आ जाए, अपने क्षेत्र में आ जाए, ताकि बनाना आसान हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर 400 लिए हैं। आगे बढ़िएगा तो x का x हो जाएगा, और यहाँ पर 1300 का 1300, और यहाँ पर 4 दूनी हो जाएगा 800। यह 800 घटेगा तो x का मान आपका 1300 में आज से 800 घटेगा तो बचेगा 500। यानी कि ऐसा कह सकते हैं y 400 और x 500। इसी तरह से एक और बिंदु आपको निकालना पड़ेगा, तो एक और बिंदु आप निकाल लीजिए। एक बार और हम मान पुट करेंगे, तो किस में मान पुट करेंगे, इसी में जो समीकरण आपका था। अब यहाँ पर एक बार फिर से मान पुट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर y के मान एक बार 400 लिए हैं, तो आप यहाँ पर एक बार और ले सकते हैं। खैर आप यहाँ पर इसको 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके चॉइस के ऊपर है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, y का मान एक बार 500 लेंगे, और 500 लेकर के देखेंगे कितना आ रहा है। तो y का मान 500 लीजिएगा, तो इसी पर बैठाएंगे हम लोग। तो x का x हो जाएगा बराबर के बराबर 1300 का हो जाएगा 1300, और माइनस के माइनस कह रहा है 2y, तो 2 के 2 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हम यहाँ पर कितना लिए हैं, 500 लिए हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसी पर हम लोग बैठाए हैं। x का x हो गया बराबर 1300 का 1300 माइनस 2 के 2, और y के जगह यहाँ पर हम जो लिए हैं ना उसको रख देंगे। आगे बढ़िएगा तो यह 1300 का हो जाएगा 1300, और यह 5 दूनी 10 यानी कि 1000 घटेगा, तो 1300 में से 1000 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर क्या किए, खंड बना करके इसको थोड़ा अच्छे से सजा लेंगे। देखिए आप यहाँ पर लिख दीजिए x, यहाँ पर लिख दीजिए y, और यहाँ पर जो भी बिंदु है आप यहाँ पर लिख दीजिए। बिंदु हम लोग का जो भी होता है x और y होता है, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि x y। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे शुरू में जो मान हमारा आया है, कह रहा है कि y के मान जब हम 400 लिए हैं ना, तो x का मान 500 आया है। तो y 400 और x 500, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि y आपका आया है 400, तो x आया है 500। बिंदु जो बनेगा यहाँ पर बिंदु, तो आपका बन जाएगा 500, और यहाँ पर बनेगा 400। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, जो यहाँ पर निकला हुआ है, और यहाँ पर कह रहा है हम y लिए हैं 500, तो y लिए हैं 500, तो x आया है 300, x आया है 300, तो जो मेरा बिंदु बनेगा वह क्या बनेगा, 300, और यहाँ पर बनेगा 500। अब हम लोग ग्राफ खींच लेंगे और आपका हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ग्राफ खींचने के लिए भी कुछ विशेष चीज़ नहीं होता है, आपको सबसे पहले समझना पड़ता है। तो एक लाइन हम लोग यहाँ पर खींचेंगे, आप इसको स्केल के माध्यम से खींचिएगा, बिल्कुल सोच होगा। पहले से आपको पता है कि जो भी ग्राफ हम लोग खींचते हैं, तो ग्राफ के इधर वाले को हम लोग कहते हैं एक्स डैश, और इधर वाले को कहते हैं एक्स, इधर वाले को कहते हैं वाई, नीचे वाले को कहते हैं वाई डैश, वाई डैश। जब अच्छा इसको मूल बिंदु कहते हैं, तो मूल बिंदु से अगर इधर चलिएगा एक्स डैश के तरफ, तो आपका माइनस में आता है। एक चीज़ हम लोग और यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हम लोग का जो अंक आया है, तो देखेंगे खाली सैकड़ा में ही बात कर रहा है। अब यहीं पर देखिए ना, जो निकला है आपको कह रहा है कि 500 400 300 500 ऐसे कह रहा है। तो जब ऐसे कह रहा है, इसका मतलब हम भी जो अगर हम इस पर लेंगे ना, तो 100 को का अंतराल ले लेंगे ताकि बैठाने में आसान हो जाएगा। तो अगर हम कहेंगे कि जैसे ये अगर बिंदु हो रहा है, तो ये माइनस में होता है, कहेंगे -100, इसको क्या बोलेंगे -200, -300, -400, और इसको कहेंगे -500। नीचे वाला भी आएंगे तो माइनस में लिख देंगे -100, -200, -300, -400, -500 आते हैं। इधर बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको होगा 100, 200, 300, 400,
500। आप यहाँ पर हल्का तिरछा लिख दीजिएगा ना, तिरछा, तो क्या है कि अट जाएगा। इधर भी लिख देंगे 100, 200, 300, 400, 500। अच्छा, हम यहाँ पर 500 ही तक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा तो सबसे अधिक से अधिक कितना है, तो सबसे अधिक 300, 400, 500, सबसे अधिक 500 दिख रहा है। तो सबसे अधिक 500 दिख रहा है तो आपको 500 में काम चल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर खोजेंगे बिंदु, किसका बिंदु कहाँ पे है। यहाँ पर कह रहा है x के मान 500, देखिए शुरू वाले को x बोलेंगे, बाद वाले को y। तो कह रहा है कि x के मान जब 500 लीजिएगा तो y के मान 400 लीजिएगा। जो भी मेरा आया है सबके सब प्लस में आया है, तो हम सब प्लस में लेंगे। तो कह रहा है कि x 500, तो देखेंगे भाई x वाला लाइन है तो x वाला में 500 यहाँ पर है, तो x हो जाएगा 500, बहुत बढ़िया। लेकिन y 400, तो y आपका इधर है, तो y इसमें 400। अब देखेंगे 400 और 500 दोनों को देखेंगे कहाँ मैच कर रहा है, बस इसमें यही समझना पड़ता है। इधर से हम चलेंगे 500, इधर से चलेंगे 400, और दोनों जहाँ मैच करेगा वही आपका बिंदु हो जाएगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम 400 से के पास से चलना शुरू करें, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहीं पर आपके बिंदु तैयार हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है 300, तो x के मान 300 है, क्योंकि शुरू वाले को x बोलते हैं। तो x के मान 300, y के मान 500, x के मान 300, तो x आपका हो गया x के मान 300 और y 500, तो y की तरफ से 500 आएंगे। आप इसको स्केल के माध्यम से बना लीजिएगा, थोड़ा फर्स्ट क्लास बन जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए, तो इन दोनों बिंदु को धक मिला करके एक लाइन खींच देंगे, तो दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर हम इसका बिंदु लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो इसका बिंदु होगा, इसका बिंदु क्या होगा जी? तो यहाँ पर कह रहा है कि x 300 है, x 300 है और y 500 है, तो 300 और 500 होगा। इसका जो बिंदु होगा इसका, तो x 500, 400, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 500, 400, अच्छे से लिख लीजिएगा 400। और इस पर लाइन खींच देंगे, लाइन जो लाइन है, तो लाइनों पर एक जो इसका समीकरण है उसको लिख देंगे। समीकरण है यहाँ पर इसका कितना निकला था, तो अच्छा इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे बढ़िया यह है क्योंकि है जो है इसी में से निकल के आया है। तो आप समीकरण जो 2 है चाहे पहला है, दोनों तो सेम है, यहाँ पर लिख देंगे। तो x + 2y = 1300, इसको यहाँ पर लिख देंगे x + 2y = 1300, समीकरण 1। इस प्रकार से जाकर के आपका फर्स्ट क्लास से आपका दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। आप इसको उतार लीजिए।